अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट इधर है। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पेंडुलम के कुछ सवाल लेकर आया हूँ, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रायी। देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो भैया इसमें सबसे पहले तो एक पेंडुलम होता है, तो इस तरह से आप पेंडुलम बना देंगे, जिसमें दो रस्सियां ऐसे होती हैं। रस्सी एक ही होती है, बस अलग अलग मास से लटकी होती है। मान लेते हैं यहाँ पर एक मास लटका हुआ है M1 और यहाँ पर एक मास लटका हुआ है M2। ये दोनों अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि दोनों सेम चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव। तो भैया देखिए इसको कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं इसके बीच में ऐसे एक लाइन खींची, इस पे मान लेते हैं इसका एंगल θ1 बन रहा है, इसका एंगल θ2 बन रहा है। अब भैया दोनों सेम चार्जेस होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन मारेंगे। ये इसको फोर्स से ढकेलेगा, इसको फोर्स से ढकेलेगा, पता लगता है दोनों। तो भैया जो फोर्स लगता है ढकेलने का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्टैटिक बल। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा और इसके ऊपर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा, तो इधर लगा दीजिए भैया F2। ठीक है, F लगा दीजिए। दोनों फोर्स सेम रहेगा भैया, इसमें कोई भी F1 F2 नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच में हमेशा सेम लगती है। अच्छा भैया मास का अपना एक नीचे की ओर जो पृथ्वी इसको खींचती है भैया लपाक से, उसको कौन सा लगता है भैया, सेल्फ वेट लगता है, इसको लिखेंगे। ये मास M2 है तो लिखेगा M2G। और अगर ये मास है तो भैया इसके नीचे लगेगा M1G। ठीक है, ये M1G लगेगा। अच्छा भैया अब देखिए रस्सी एक ही है, रस्सी पर जो फोर्स लगती है उसे टेंशन लिखते हैं। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे भैया T टेंशन, और यहाँ पर भी हो जाएगा भैया T टेंशन। ये टेंशन रस्सी सेम है इसलिए टेंशन सेम लगा। अब भैया देखिए जैसा ही आप ये कर लेते हैं, इसमें आपको या तो टेंशन, या तो आपको थीटा पूछ सकते हैं भैया कितने एंगल पे, या तो मास पूछ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ सकते हैं भैया कितना आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टी के कंपोनेंट तोड़िए। तो भैया टी के यहाँ पर जो लाइन यहाँ पे कट की है, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए मैथ के जेड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। अब देखिए टी का कंपोनेंट लीजिए भैया, ये आप लोगों ने 11 में सीखा था। यहाँ पे लेंगे टी कॉस θ2 और ये आ जाएगा टी साइन θ2। तो ऊपर आएगा भैया टी कॉस θ2, टी कॉस θ2, और नीचे आएगा भैया परपेंडिकुलर में इसके आएगा टी साइन θ2। ये तरह से आपका जो है एक दो तीन चार चार फोर्सेस एक मास पे काम करेगी। इसी तरह इस मास पे भी आप लोग बना के बताइएगा कमेंट में कैसा आता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो भैया इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये और ये फोर्स बराबर रहेंगे, और ये फोर्स बराबर रहेंगे। इनको बराबर करिए भैया। तो हम लिख सकते हैं भैया टी साइन θ2 बराबर होगा किसके भैया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। उसी तरह टी कॉस θ2 ये किसके बराबर होगा भैया, M2G के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं भैया दपाक से। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे टी से टी कट जाएगा, तो भैया साइन θ2 बाई कॉस θ2, साइन θ2 बाई कॉस θ2, साइन θ2 बाई कॉस θ2 बराबर क्या बचेगा भैया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन में M2G। तो भाई साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर tan θ2 बराबर में हो जाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन में M2G। इस तरह से आप ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसमें से आपको कोई भी एक वेरिएबल देगा तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह आप कमेंट में बताइएगा भैया M1 मास के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर,